साथियों नमस्कार। साथियों खुश रहने के लिए के कारण या रीजन की जरूरत होती है साथियों। खुश रहने के लिए वो कारण या रीजन की जरूरत नहीं होती साथियों। नाक के नीचे आती साथियों, उंगली रखी है, हवा आ रही जा रही साथियों। तो साथियों सेलिब्रेशन तो बनता है या यस साथियों। बात कर रहे हैं साथियों, एक कहानी है साथियों। एक पोस्टमैन से साहब थे और वो काफी समय से ये काम कर रहे थे, डाक को बांटने का काम कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, उनके पास एक चिट्ठी आती है और बहुत ही दूर की चिट्ठी होती है। लास्ट का गांव पड़ता है साथियों, दूर होता है गांव। और मन में सोचते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन चिट्ठी है तो जाना तो पड़ेगा भाई। पैसे लेते हो, नौकरी कर रहे हो, जाना तो पड़ेगा। तो साथी सोचते हैं, वो जाते हैं साथियों, अपनी साइकिल उठाते हैं और चिट्ठी लेके पहुंच जाते हैं उस लड़की के घर पे। दरवाजा खटखटाते हैं कि खोलिए, आपकी चिट्ठी है। अब वो लड़की कहती काका नीचे से, वो कहती लड़की आप चिट्ठी नीचे से डाल दो काका, मैं ले लूंगी बाद में। तो वो कहते नहीं, साइन करना पड़ेगा चिट्ठी पे, साइन करना पड़ेगा तभी चिट्ठी दूंगा मैं आपको। तो लड़की कहती ठीक है मैं आती हूँ। और इतने बीच में काका उसके बारे में क्या सोचते कि मैं इतनी दूर से इसकी खातिर इसकी चिट्ठी देने आया हूँ, लेकिन ये घर से अंदर, घर के अंदर से निकलना नहीं चाह रही, गेट तक नहीं आना सोच रही चिट्ठी लेने के लिए चाहती हूँ। कुछ ही देर में वो लड़की आ जाती है और कहती काका अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। तो कहती काका बताइए कहाँ साइन करना है। तो बेटा यहाँ साइन करना है। और वो देखते हैं काका उसकी तरफ कि वो लड़की के तो पैर ही नहीं होते साथी, दोनों पैर उस लड़की के नहीं होते साथी। तो जो पोस्टमैन साहब होते हैं उनको बड़ा फील होता है, अरे मैंने इसके प्रति क्या विचार इसके महसूस कर लिया। लेकिन वो चिट्ठी देते हैं और फिर चले जाते हैं। उसी बीच उस लड़की ने क्या देखा कि उन काका के पैरों में, काफी समय से वो डाक को बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन उनके पैरों में चप्पल जो थी वो साबुत नहीं थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी, टूटी फूटी चप्पल थी। और अगली बार 1 महीने बाद उस लड़की की फिर चिट्ठी आती है, फिर चिट्ठी उस लड़की की आती है। तो काका फिर देने जाते हैं, चिट्ठी देने जब जाते हैं तो कहते हैं बेटा बैल बजाते हैं, चिट्ठी आई है आपकी। तो वो बेटी फिर आती है बाहर निकल के और चिट्ठी ले लेती है, साइन कर देती है। अब साइन करने के बाद काका जाने लगते, काका कहती काका जाना मत, यहीं रुको आप काका, मैं भी आती हूँ। अब वो अंदर जाती है, अंदर जाकर एक बॉक्स लाती, पैक हुआ होता है गत्ते में, और कहती काका इसको घर पे जाके आप इस बॉक्स को खोलना। तो काका कहते हैं पता नहीं इसके अंदर क्या है। अब वो घर पे जाते हैं, काका चले जाते हैं और उस बॉक्स को खोलते हैं साथियों। तो उस बॉक्स में काका के लिए नई चप्पल होती है साथियों, क्योंकि उस काका ने काफी से लंबे समय, पोस्टमैन डाकिया साहब ने बहुत लंबे समय से टूटी फूटी चप्पल थी साथियों, और उन्हीं में वो काम कर डाक को बांट रहे थे। तो अब वो बड़ा रोने लगते हैं, अंदर से वो बड़ा उनको रोना आता है साथियों। कहते हैं कि उसने मेरे पैरों का दर्द तो समझ लिया, लेकिन उसके पैर में कहाँ से लाऊं, उसके पैर में कहाँ से दूं साथियों। तो साथियों पीपल सेंसिटिव लोग होते हैं, जो लोगों की भावनाओं को समझने वाले जो लोग होते हैं साथियों, वो सिर्फ 1% लोग होते हैं साथियों। वरना 99% लोग होते हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं जिसमें 99% लोग चल रहे हैं, बने बनाए रास्ते पर चलते हैं साथियों। 1% लोग में साथियों जैसे जय बेजोस आते हैं साथियों। उन्होंने कोई सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया जाए साथियों कि लोगों को घर बैठे सामान ऑनलाइन भेजा जाए साथियों। बना दिया साथियों ने अमेजोन ऐसा साइट बना दिया कि आप ऑनलाइन करके कोई भी सामान अपने घर मंगा सकते हो साथियों, और सामान आपके 2 या 3 दिन में पहुंच जाता है आपके घर पे साथियों। और साथियों दूसरे थे एलोन मस्क। उन्होंने कहा साथियों कि चांद पे कॉलोनी काटनी है साथियों, कॉलोनी बनानी है साथियों। नासा के पास गए साथियों, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं साथियों एलोन मस्क। उनके पास गए कि मुझे एक रॉकेट लॉन्च करना है साथियों, आप यहाँ से अपने यहाँ से लॉन्च कर दो साथियों। लेकिन उन्होंने भगा दिया उसको कि नहीं करेंगे लॉन्च, आप नहीं जाइए। तो उन्होंने कहा, उनको जुनून चढ़ गया मुझे ये रॉकेट तो लॉन्च करना है साथियों। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, रुपये पैसा कमा के और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उनका रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ साथियों, और मार्स पर उन्होंने कॉलोनी काटने का काम किया साथियों। और साथियों बात करते हैं साथियों वैसे कि नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री साहब की साथियों। साथ ही उन्होंने लोगों की भावनाओं को, पीपल सेंसिटिविटी को समझा कि लोगों को क्या जरूरत है, नीड है, उनको वायदे किए साथियों। और साथियों कहीं ना कहीं उनको पूरा करने का काम किया साथियों। लोगों को शौचालय समझे कि लोगों को शौचालय की नीड है साथियों, जरूरत है, शौचालय देने का काम किया साथियों। माता बहनों को देखा उन्होंने कि धुएं से उनकी माता बहनों की आंखें खराब हो रही साथियों। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उनको सिलेंडर देने का काम किया साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर देने का काम किया साथियों। किसानों को साथियों किसान सम्मान निधि देने का काम किया साथियों उनको। तो साथियों जो पीपल सेंसिटिव लोग होते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं साथियों, वो कहीं ना कहीं 1% लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को समझ कर साथियों उनको वो चीज़ें दे देते हैं साथियों। और लोग उन्हें जब उतना वो लोगों को देते हैं, लेकिन लोग जब उनको रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं साथियों, तो वो साथियों वो हीरो बन जाते हैं साथियों, लीडर कहलाते हैं साथियों। आमिर खान ने कहावत कही है साथियों, काबिलियत के पीछे भागो साथियों, काबिलियत के पीछे भागो साथियों, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। कामयाबी जो है वो झक मार के आपके पीछे आएगी साथियों। तो हमेशा जो मार्क जुकरबर्ग की बात करता हूँ साथियों, स्कूल से निकाल दिया साथियों उनको, स्कूल से निकाल दिया गया था साथियों उनको, और साथियों उन्होंने फेसबुक बना दिया।
कुछ ऐसा किया कि फेसबुक बना दिया साथियों। आज करोड़ों लोग फेसबुक पे साथियों उनके ऐप पर आते हैं साथियों, और बहुत सारा रुपये पैसा कमाते हैं साथियों। तो जो साथियों कुछ लोग 1% लोग ऐसे होते हैं अपनी इस कला का वो यूज़ करके साथियों, पीपल सेंट्रिसिटी का यूज़ करके साथियों, लोगों को चाहिए क्या, उनकी नीड क्या है साथियों, और लोगों को साथियों वो चीज़ दे देते हैं, पैदा कर देते हैं साथियों, बना के तैयार कर देते हैं साथियों। तो लोग साथियों उन्हें इतना देते हैं, प्रकृति इतना देती है साथियों की उनके भंडार तो खुद भर जाते हैं साथियों। तो साथियों हमें अपने अंदर सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनकी कदर करनी पड़ेगी साथियों, कि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आकर दिया क्या है हमने साथियों, उनसे लिया है, प्रकृति है साथियों, हम उससे ले रहे हैं, उसको वापस क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं। समाज से हम ले रहे हैं, उसको दे क्या रहे हैं साथियों, देश से हम ले रहे हैं लेकिन दे क्या रहे हैं देश के लिए साथियों, राष्ट्र हम ले रहे हैं लेकिन दे क्या रहे हैं साथियों, हमने दिया क्या है साथियों आज तक। तो साथियों देने की भावना अपने अंदर लाएं, क्योंकि देने का काम यानी कि देने की भावना जब लाएंगे साथियों तो आपके भंडार तो खुद ब खुद भर जाएंगे साथियों। तो मेरा कहना यही है साथियों कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती रहे साथियों। नमस्कार नमस्कार।